अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी और उस पर मैं तबसरा करना चाह रहा था कि आपके सामने ये बात लाई जाए, चूँकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर बहुत सारे लोग ऐसे थंबनेल लगाकर अपनी रेटिंग और व्यू के चक्कर में गलत बातें, गलत जहन साजी कर जाते हैं, जिससे इंसान बहुत ख़तरे में पड़ जाता है और इंसान को बात परखने का मौका ही नहीं मिलता। इतनी बात बनाकर मतलब पेश की जाती है कि हम सोच ही नहीं सकते, हमारे पास समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि ये बात दुरुस्त की जा रही है, गलत की जा रही है, क्या इस बात का रुख क्या है, सिमत क्या है, इसके पीछे मकरूह धंधा क्या है, इस्लाम से दूर करने की साजिश क्या है। तो चलते हैं अब असल वीडियो की तरफ, जो जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा और फिर उस पर मैं बात भी करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मैं उस वीडियो का आपके सामने थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि वो वीडियो क्या है और उस वीडियो के अंदर क्या चीज़ मतलब बताई गई है और उसको पेश किस अंदाज में किया गया। आजकल उलमाए कराम के चैनल बने हुए हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन चलते हैं ऑनलाइन, लोग उनसे सवाल करते हैं, वो इखलास की बुनियाद पर सवालों का जवाब देते हैं और जो जवाब दुरुस्त होता है वही देते हैं और जो वो सवाल को समझते हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो साइल है, सवाल करने वाला है, वो सवाल को समझा ही नहीं पाता। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो मौलवी साहब सवाल समझते हैं उसके मुताबिक वो जवाब देते हैं और उस जवाब को कंपेयर किया जाता है दूसरे मुफ्ती साहब के सवाल और जवाब के साथ। हालांकि दो सवाल अलग अलग तनाजुर में पूछे जाते हैं और दोनों सवालों का रुख, नीयत, सारा कुछ अलग होता है। जी, वो वीडियो ये है कि एक वीडियो क्लिप मैंने देखा फेसबुक के ऊपर कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं है और उसके ऊपर वो दलाइल दे रहे हैं और दलाइल के बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी मस्जिद में मंगवानी छोड़ दी है। मतलब मैं पहले बग़ैर आवाज़ के मंगवाता था, फिर कभी मंगवा दी, कभी छोड़ दी, क्योंकि एक चीज़ चलती आ रही है तो उसको ख़त्म करना एक फितने का बाइस बन सकता है। तो ये वीडियो हो गई, चल गई, व्यूज़ आना शुरू हो गया इसके ऊपर, लोगों ने मतलब कमेंट्स किए काफ़ी सारे। बाज़ औक़ात मैं कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ कि लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों के मतलब IQ लेवल क्या है बात समझने का और बात समझे किस हद तक है। तो चंद दिन गुजरे तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का मतलब पर्ची सिस्टम चल रहा था कि वो लोग पर्ची दे रहे थे और वो उसके ऊपर सवाल कर रहे थे। तो वो सवाल उसके ऊपर मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने किस बात पे कहा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं है और मैंने मंगवानी छोड़ दी, कभी बग़ैर दुआ के उठ गया, कभी मुफ्ती ने देखा मुफ्ती साहब ने मंगवानी नहीं है। तो उसका जो मतलब हर एक हुक्म की अलग हैसियत है, हर एक मसले का अलग मेयार है और हर एक मसले को अगर अपनी अपनी जगह पर हम रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा भी होगा और हमें इंशाल्लाह दीन की समझ भी आएगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जिस दुआ का इनकार किया कि कोई भी सही हदीस नहीं है, तो वो ये था मेरे भाइयों कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो इमाम दुआ मंगवाता है और मुक्तदी साथ मांगते हैं, ये इज्तिमाई दुआ होगी। हालांकि हदीस के अंदर तो आता है कि कुछ सहाबा मसला पेश आता तो फ़ौरन नफल पढ़ के अल्लाह से मांग लेते और कुछ फ़र्ज़ नमाज का इंतज़ार करते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तो वो इनफरादी दुआ, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो दलाइल दिए वो इनफरादी दुआ पर दिए और कहा कि कई हदीसें मौजूद हैं, कई दलाइल मौजूद हैं। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो दुआ का रद्द किया, रद्द नहीं किया मतलब ये कहा कि दुआ नहीं है, तो वो जो इज्तिमाई है, मतलब इमाम साहब ने सलाम फेरा और कुछ लोग दुआ से पहले उठ के चले गए, तो उसको एक माशरा, मस्जिद वाले, मोहल्ले वाले कहते हैं यार ये तो दुआ ही नहीं मांगता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बात की कि इज्तिमाई दुआ नहीं है, इनफरादी जितनी मर्जी मांगी जाए। दूसरी बात यह है कि जिस फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, उस फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ हल्की मंगवानी चाहिए ताकि बकिया नमाज लोग फ़ौरन अदा करना। और जिस फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नमाज नहीं है, जैसे फजर की नमाज है, असर की नमाज है, उससे पहले सुन्नतें हैं, तो उस फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ एहतमाम से मांग ली जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है।
مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ مفتی صاحب کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور یہ مفتی صاحب کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک مسئلہ کسی سے آپ نے سنا عبد الواحد قریشی صاحب ہیں، رشید احمد خورشید صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، اور بہت سارے مفتیان کرام فیمس مطلب ہیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پر، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس ہے، بنوری میڈیا ہے، بہت سارے مطلب مدارس کے چینل چل رہے ہیں، تو اس کے مطلب ان کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لینا یہ دین سے تشویش میں ڈلنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی، ایک مسجد میں نے گیا وہاں نماز پڑھائی، تو کہتے ہیں جی یہ مولوی متفق ہو جائے نا، یہ مولوی متفق ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا کے اندر یہ کہا کہ میری امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت میں سے ہے، اللہ کے علوم میں سے ایک علم ہے کہ کیوں نہیں ختم ہو سکتا جھگڑا۔ اور جھگڑا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی موقف نظریہ نہ ہو، ایویں لڑائی جھگڑا ہو۔ اور اختلاف جو ہے وہ دلائل اور موقف اور نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں، اب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ تبلیغ کے لائن کے آدمی ہیں، ایک فیلڈ کے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ سیاست کے ماہر ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ فتوے کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آئی اسپیشلسٹ جو ہے وہ ناک کان گلے کا علاج نہیں کر سکتا، ناک کان گلے والا جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہر ایک اگر جسم کے اعضاء کے لیے اسپیشلسٹ موجود ہیں تو دین میں بھی ہر ایک چیز کے لیے اسپیشلسٹ ہے۔ تو یار دین کو مذاق بنانے کے بجائے، دین کو کسی صورت مطلب کرنے کے بجائے، مطلب دین کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔